हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर से लगभग हर साल 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आते हैं बिहार बोर्ड में। चलिए अब इसलिए आप ध्यान से सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस पर या केंद्र पर या ध्रुव पर या लेंस पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, फोकस पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण को आमतौर पर कहाँ प्रयोग किया जाता है। इसका देखिए दोस्तों, अब ऑप्शन देखते हैं। वाहन के पीछे देखने वाले शीशों में, या सर्च लाइट या हेडलाइट में, चश्मे में, सूक्ष्मदर्शी में। तो इसका अब देखिए, वाहन के पीछे वाले शीशे में इसमें जो है दोस्तों उत्तल को यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण को इसमें यूज किया जाता है। और फिर सर्च या हेडलाइट, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और चश्मे में भी उत्तल दर्पण को यूज किया जाता है। और सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी में भी जो है अवतल को यूज किया जाता है। पर दोनों ऑप्शन जहाँ पे वहाँ सर्च लाइट ज़्यादा सही होगा, नहीं तो सर्च लाइट और सूक्ष्मदर्शी ये दोनों सही आंसर है। ये सर्च लाइट और सूक्ष्मदर्शी दोनों हो सकते हैं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण, सॉरी दोस्तों, इसमें जो इंग्लिश लिखा हुआ है कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स जो है ये उत्तल दर्पण को कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, इसमें है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ किस प्रकार होती है। देखिए उत्तल दर्पण, ये इसको काट दीजिए, ये उत्तल है, कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ये दोनों दोस्तों टाइपिंग एरर हो गया है। इसमें जो है ये कॉनकैव मिरर, ये अब है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकार होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण, सॉरी कॉनकैव मिरर है, मतलब ये जो मिस्टेक लिखा हुआ है, कॉनकैव मतलब अवतल दर्पण होती है। ठीक, तो ये जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के अंदर सी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, अवतल दर्पण मतलब कॉनकैव मिरर में, अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु वास्तविक और उल्टा बनते हैं। तो इसमें से ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये गलत हो गया। आभासी सीधा, आभासी सीधा ये सब उत्तल में बनते हैं, ये दोनों उत्तल में बनते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों गलत हो गया। अब कौन बचा, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और समान। तो जब जान लीजिए केंद्र सी पर जब भी बनते हैं तो वो समान आकार के बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस, यहाँ पर दोस्तों सही है टाइप है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस के फोकस f1 पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब जब वस्तु फोकस पर f1 पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, आंसर हो जाएगा अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर रहती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई वस्तु अवतल लेंस मतलब कॉनकैव लेंस के सामने रखी जाती है तो हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो जान लीजिए दोस्तों, जब भी वस्तु कॉनकैव लेंस के सामने रखी जाती है तो वो हमेशा, अभी तुरंत बताए थे कि वास्तविक और उल्टा बनते हैं। मतलब वास्तविक और सीधा ये तो पूरी गलत है। आभासी सीधा, आभासी सीधा किस में बनता है, आभासी सीधा उत्तल में बनता है, ये भी गलत हो गया। और आभासी उल्टा ये बनता ही नहीं, ये और ये दोनों कभी बनता ही नहीं। जब भी वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, और अगर आभासी होगा तो वो सीधा होगा। जो कि ये होता उत्तल के लिए ये सही होता, उत्तल में ऐसा फिगर बनता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अवतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र जो है, इसमें दोस्तों प्लस है, इसलिए इसमें ए नंबर और बी नंबर दोनों सही आंसर होंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, बोलिए, या फिर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दोनों के दोनों सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मतलब सी नंबर होता है, या फिर 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ये होता है। सी और डी में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं। और जबकि प्लस वाला जो साइन होता है ये तो आपका हो गया दर्पण के लिए, ये तो होता है दर्पण के लिए। लेकिन लेंस के केस में माइनस होता है, तो माइनस जब भी होता है दोस्तों तो याद रखिए आपको 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, हमेशा यू और भी ABCD में भी बड़ा होता है, तो जान लीजिए 1/v बड़ा वाला में माइनस 1/u छोटा होता है। ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो
उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उत्तल लेंस में उसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, अवतल दर्पन में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनते हैं, वास्तविक और उल्टा बनते हैं। आभासी और सीधा ये दोनों उत्तल में बनते हैं, ये दोनों उत्तल के केस में बनते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है दोस्तों, अब क्वेश्चन है कि छोटा बनते हैं या बड़ा बनते हैं, तो देख लीजिए इसमें छोटा बनते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपवर्तनांक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र दोस्तों होता है n बराबर c/v। ये बी नंबर इसके याद कर लीजिए, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है अपवर्तनांक का नियम, स्नेल्स लॉ। ये तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा इस एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका हम लोग अच्छे से याद रखते हैं कि साइन आई बटे साइन आर याद रखते हैं ना आप लोग, तो इसमें एन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ये होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, हमेशा 1 से अधिक होता है। कोई भी माध्यम हो उसका अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रेफ्रैक्शन कब होता है? तो जब वस्तु विरल से घनत्व में जाता है या जब घनत्व से विरल माध्यम में जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जब वस्तु प्रकाश घनत्व से जब प्रकाश घनत्व से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण के से बड़ा हो। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो और माध्यम जो है प्रकाश घनत्व मतलब कि ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर जाए, तो उसमें क्या होता है? पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? दोस्तों इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? अपवर्तन तो होता ही है, ठीक, परावर्तन तो होता ही है, विक्षेपण नहीं होता है, विसरण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन की वजह से पानी में डूबी हुई वस्तुएं कैसी दिखाई देती है? तो दोस्तों आप अपने घर में बाल्टी में कोई भी चीज़ गिरा हुआ, एक सिक्का ऐसा कुछ तो देखा ही होगा अब तक, तो बाल्टी में जो भी चीज़ रहता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक से ऊपरी जो है हम लोगों को दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष मायोपिया किस लेंस से ठीक किया जाता है? सॉरी, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष है। ये क्या है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस के से ठीक किया जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस से, और मतलब कि दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस और अवतल लेंस से किसको करते हैं? निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डायप्टर बराबर का अर्थ क्या होता है? ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों कि तो पावर बराबर 1/f, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो ये 1 डायप्टर बराबर f फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर फोकल दूरी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऐसे लगातार हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।